we do not see any improvement in terms of security or infrastructure as of now. It's been a month, but still. सारे वर्ल्ड का जो बाहर में जो भी हुआ है, हमारा जो दोस्त कोई दोस्त है उसने सब हम तो बोला है सब मेरा लड़का लड़की का सामान है, जो आदमी इसको प्रोटेस्ट कर रहा है हम सब इसको साथ। निर्भया के बाद कभी इतने लोग किसी एक के लिए एक साथ नहीं खड़े हुए थे, तो आदमी खड़ा हुआ है लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए। आप क्या जस्टिस चाहते हैं? जो आदमी जो किया है कि सब काम तो कुछ नहीं कुछ किया है ना, मेरा लड़की तो अपने आप क्लियर नहीं किया ना, उसका कड़ी से कड़ी सजा। This hospital is supposed to be a safe zone for us after our residents. So yes, I think it's a very difficult situation to cope up with. जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से उसके मौत से हमने क्या सीखा? हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया? हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ? आज भी हम 2012 में ही खड़े। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो बनाते हुए भी हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इसके पीछे का रीजंस क्या है? कंटिन्यू हमारे देश में रेप की जो घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल ना तो कम हो रही है, ना ही रुकने का नाम ले रही है। लास्ट वीक हमने एक कोलकाता के अंदर डॉक्टर का रेप केस देखा और अभी हमने रिसेंट में देहरादून में एक गैंग रेप देखा 16 साल की बच्ची का। तो हमें भी हैरानी हो रही है कि हम किस देश में रह रहे हैं और कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। आज की वीडियो में जो भी चीजें हम बताएंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है और साथ में एसएसपी देहरादून की साइट से भी बोली गई है, तो इनको आप इंटरनेट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई भी चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं बोली गई है। हम जिस रेप केस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, एक 16 साल की बच्ची जो देहरादून की रहने वाली होती है, वो दिल्ली जाती है अपने परिवार से लड़ झगड़ के। दिल्ली में क्या होता है कि उसको बस ड्राइवर जो इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको उलझा देते हैं कि हम तुझे देहरादून ड्रॉप कर देंगे और तुझे खाना भी खिलाएंगे और साथ में तुझसे किराया भी नहीं लेंगे। तो ये सुन के शायद वो इन्फ्लुएंस हो गई और वो उनके साथ राजी हो गई दिल्ली से देहरादून जाने के लिए। अब ये सारे जो लोग हैं, ये 5 लोग हैं और ये पांचों के पांचों उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी सरकारी जॉब कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है कि वो दिल्ली पहले क्यों गई। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लड़की शायद पहले भी परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं रख रही थी और पेरेंट के साथ इसकी कुछ नोक झोंक चल रही थी, जिस वजह से ये घर छोड़ के चली गई थी। तो देहरादून में आने के बाद क्या होता है कि जो ड्राइवर है वो ऐसी सुनसान जगह में बस स्टैंड में बस को पार्क कर देता है और वहां पे वो सारी घटना को अंजाम देता है। इसके बाद वो क्या करते हैं कि वो शायद पटियाला के लिए बस को ले जाने की कोशिश करते हैं। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने होशियारी दिखाई और उसने चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन पे फोन किया। जब उसने फोन किया तो उसके बाद उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद लड़की को इंटरोगेशन के लिए ले जाया गया। तो जब इंटरोगेशन में लड़की से पूछा गया तो लड़की ने ये बोला कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं और मेरे जो क्लोज फैमिली हैं वो मुझे घर में रहने नहीं दे रहे। इसके बाद दूसरी बार जब पूछा गया तो लड़की बता रही है कि मैं फरीदाबाद से हूँ। तीसरी बार जब लड़की से पूछा तो लड़की बोलती मैं पटियाला से हूँ। बट जब तीसरे चौथी बारी उससे डिटेल में पूछा गया नेक्स्ट डे, तो उसने कंप्लीटली चीजें बताई और वहां पे जब उसका मेडिकल एग्जामिन हुआ तो उसमें रेप की भी पुष्टि हो गई। तो जिन 5 एक्यूज की हम बात कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला जो नाम है वो है बस ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार, 32 इयर्स इनकी एज है। इसके बाद है बस कंडक्टर जिनकी एज है 52 इयर्स। इसके बाद है टिकट काउंटर कैशियर राजेश कुमार जिनकी एज है 38 इयर्स। और उसके बाद ऑन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर जो कॉन्ट्रैक्ट पे अभी थे रवि कुमार, इनकी एज है 34 और राजपाल सिंह जिनकी एज है 57 इयर्स।
इसके बाद देहरादून के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, उन्होंने ये बताया कि लड़की जो है अनसाउंड माइंड की लग रही है। अब अनसाउंड माइंड क्या होता है? जो अपने मेंटल लेवल्स में फुली प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब उनका मेंटल ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये क्यों? क्योंकि सबसे पहले लड़की ने बताया मैं मुरादाबाद से हूं, फिर उसके बाद बताया मैं पटियाला से हूं, उसके बाद जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि फाइनली पता लगा वो लड़की कहां से है और उसकी फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी जिंदा हैं। उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी और इन्वेस्टिगेशन में फुटेज, जो कैमरा फुटेज थे, उनकी भी हेल्प ली गई और उनके साथ जो केस लगाया गया है वो लगाया गया है गैंग रेप का और पॉक्सो का, क्योंकि लड़की अभी 16 साल की है जो कि 18 साल से कम है। सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो बीएनएस का सेक्शन 70 क्लाउज 2 इस पे लगा है गैंग रेप का और पॉक्सो के सेक्शन लगे हैं 5 और 6। अगर आपको ये रेफर करने हैं तो आप इन सेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे सेक्शन डील कर रहे हैं पॉक्सो, मतलब जो 18 साल से कम है, और दूसरा जो गैंग रेप है जो कि सेक्शन 70 क्लाउज 2 में कवर हो रहा है बीएनएस के। तो अभी जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ऐसी घटनाएं हमारे देश में बहुत ही कॉमन हो रही हैं। अब कानून को जितना मर्जी सख्त कर लो, जब तक सोसाइटी का बिहेवियर और सोसाइटी के सोचने का जो नजरिया है वो एक लड़की को अपॉर्चुनिटी ना समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तब तक ये घटनाएं कम नहीं हो सकती हैं। हम कानून जितना मर्जी सख्त कर लेंगे, स्टिल जिन लोगों का माइंडसेट खराब है वो ऐसी घटनाएं कभी भी अंजाम दे सकते हैं। इस केस में भी आपने देखा कि 57 इयर्स के ओल्ड पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है और 32 इयर्स का यंग पर्सन भी इन्वॉल्व है एक ही घटना में। तो यहां से हम एज ग्रुप को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर सकते हैं कि यंग पर्सन ज्यादा इंसिडेंट ऐसे कर रहे हैं या फिर ओल्ड एज पर्सन ऐसे कर रहे हैं या फिर वो लोग ऐसे कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर स्टेट या किसी एक तरह के लोगों से जुड़े हुए मामले नहीं है, ये मामले हर तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अभी इस केस में उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है और वहां के जो चेयरपर्सन्स हैं वुमेन हेल्थ के लिए, वुमेन केयर्स के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस केस को सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट किया जाए और सारी चीजें सामने आए और एग्जाम्पलरी केस की तरह इसको हम कंसिडर करें। साथ ही साथ कोलकाता में जो रेप केस हुआ है उसमें भी काफी चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि एक नहीं मल्टीपल लोग इन्वॉल्व थे, ऑडियो टेप्स बाहर आ रहे हैं। तो ये चीजें कभी भी ऐसे इकलौते हाथ से नहीं हो सकती हैं जैसे कि कोलकाता रेप केस को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और साथ में वहां पे जो पेरेंट्स हैं लड़की के, डॉक्टर के, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि पुलिस ने हमें ब्राइब देने की भी कोशिश करी है। इसका मतलब क्या है कि पुलिस भी ये चाह रही थी कि ये केस जल्दी से जल्दी सेटल हो, क्लोज हो और इतना बड़ा इशू इसमें ना हो। अब ब्राइब पुलिस क्यों देगी? वो इसलिए देगी कि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं अगर आपके आसपास कहीं हुई है और जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको हाईलाइट करने की और जितनी हमसे हेल्प हो सकती है उस केस में मदद करने की। आई एम श्योर आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है चेकआउट करिएगा। उसमें हमने कोलकाता रेप केस के बारे में चीजें समझाने की कोशिश करी है, तो उस वीडियो को देख के भी आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो सकती है।